अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म जो कि हमने अपने घर के साथ वाले प्लॉट में बनाया। आज देखते हैं जी हमें कितना घाटा पड़ा है और क्या सूरत हाल है हमारे छोटे पोल्ट्री फार्म के, और कितना हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर अंदाज से जा रही है या नहीं जा रही। तो देखते हैं जी सबसे पहले लेयर्स की क्या हालत है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये हमारा जो है सेटअप ठीक जा रहा है, 12 के 12 अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई ठीक हो? हाँ ये ठीक है बिल्कुल। इनको देखते हैं, ये हमने बंद इसलिए किए हुए हैं क्योंकि हमने बड़े भी ले लिए हैं। बड़े इनको मारते हैं, छोटों को तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, ये फिर भी इनमें फिर लेते हैं। लेकिन ये लेयर है, जल्दी थक जाते हैं। ये चल फिर के चलने फिर काम नहीं है, ये बैठे ही ठीक है, ये फिर सही रहते हैं बंद। ये चल फिर सकते हैं लेकिन इनको ये मारते हैं बड़े, तो इनको जान से भी मार सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको यहाँ बंद किया हुआ है। दूसरा ये कि हर जो जानवर होता है या परिंदा होता है उसके अपने जरासीम होते हैं, ख़ास तौर पे पोल्ट्री फार्म के अंदर। तो मुर्गियों के चूज़ों के अपने अपने जरासीम होते हैं, जो जब वो बाहर से आपको लेके आते हैं तो वो पहले वाले को भी बीमार कर सकते हैं, या पहले वाले जो आप बाहर से ले गए हैं उनको बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमने इनको अलग रखा हुआ है ताकि इनके जरासीम आपस में एक्सचेंज हो गए, तो ये ना हो कि इनको कोई बीमारी है वो इनमें शिफ्ट हो जाए, इनको कोई अगर बीमारी है तो इनमें ना शिफ्ट हो जाए। ये हमने 2-3 दिन पहले लिए। इससे मैंने पीछे वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चूज़ों की कौन सी नस्ल के टाइटल के साथ वीडियो पड़ी है, चूज़ों की कौन सी नस्ल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उसमें मैंने आपको इनकी प्राइस भी बताई थी। 11 हमने बर्ड लिए हैं, ये 11 बर्ड हमें तकरीबन मिल गए थे 3500 के बारगेनिंग के बाद, और ये हमें अब तक का सबसे प्रॉफिटेबल हमारा सौदा यही रहा है। और ये भी हमें महंगा पड़ा है, सबसे महंगा ये पड़ा है हमें छोटे चूज़े लेना। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। वो देखें एक और भी सांस ले रहा है, वो देखें कैसे सांस ले रहा है। उसको RTI का मसला है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको निमोनिया की शिकायत है। ये हमारा काम भी ठीक रह गया, हालांकि इससे हमें उम्मीद ज़रा भी नहीं थी। ये जल्दी मर जाते हैं लेकिन ये ठीक रह गया। उसकी वजह ये कि हमने बड़े लिए थे, छोटे नहीं लिए थे। अच्छा जी, ये सबसे ठीक रह गए। इनको 3 दिन है, इनको थोड़ा सा भी खारिश का मसला है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखें कैसे सारे खारिश कर रहे हैं। मैं आपको इसके खारिश का इलाज बताऊँगा, और इनके पर जड़े हुए हैं, पर भी इनके अच्छे हो जाएंगे। आज हम देखा है इनको 2-3 दिन से खुराक इतनी अच्छी नहीं खा रहा है। वजह क्या है कि फेरी वाला इनको सारा दिन लेके फिरता रहा है, जिसकी वजह से इनको गर्मी की शिकायत है। मुंह भी इन्होंने खोले हुए हैं, मुंह खोलना है इनका, ये देखें। ये इसी चीज़ की निशानी होती है कि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है। ये शायद पीछे खाते भी फीड रहे हैं, फीड बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब ये कोई भी खुराक अच्छे तरीके से नहीं खा रहे हैं। इनको पालक डाली है, इनको और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ को भी ना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया। ना इन्होंने रोटी खाई है, ना इन्होंने गंदम खाई है, ना गंदम का दलिया खाया, ना फीड अच्छे तरीके से खा रहे हैं, बस हल्का हल्का मुँह मारते। तो आज मैं आपको इनके गर्मी ख़त्म करने और इनको डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी है, वो पूरा करने का तरीका बताऊँगा। हाँ भी सामान लेके आओ। ये देखें जी आप, ORT और इसको ORS भी बोलते हैं, ORS भी बोलते हैं हम, नमकियात की कमी के लिए। ठीक है, ये हम इंसानों के लिए भी, हम भी यही यूज़ करते हैं। बाज़ का डिहाइड्रेशन, डायरिया हो जाए, पेचस लग जाए, तो हम इंसानों को भी पानी में मिला के देते हैं ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। तो ये इनके लिए भी यही रिकमेंडेड है, आप भी इनको दे सकते हैं पानी के अंदर मिला के। आज हम ये सारा साशे नहीं मिलाएंगे, 15-20 रुपये का आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, बेशक वो जानवरों का, परिंदों का है, बेशक इंसानों का है, तो आपको ये मिल जाएगा। आपने इनको पानी में मिक्स करके आपने दे देना है। अगर इनको इस तरह गर्मी नहीं है, बीमारी नहीं है, तो भी आप इनकी जिस्म में से पानी की कमी को पूरा करने के लिए दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। हर आप 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप इनको ये ORS पानी के अंदर मिला के दे दिया करें, ख़ास तौर पर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में इनको पानी की कमी का सामना रहता है। हम जो घर में चूज़े रखते हैं, मुर्गियाँ रखते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं करते। हालांकि पोल्ट्री फार्म में अगर आप जाते हैं तो उनको डेली बेस पर मेडिसिन दे रहे होते हैं, ब्रूफिन दे रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, मल्टीविटामिन दे रहे होते हैं, ORS दे रहे होते हैं। हम इनको बस देसी तरीके से पालते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हैं बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा मर जाते हैं। मल्टीविटामिन आप बेशक ना दें, क्योंकि फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होती इनकी, लेकिन आप इनको ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इनकी जिस्म में कमी को पूरा करते हैं। आप इनके ऊपर वाली कलगी देखें, ये देखें कितनी हल्की रंग की है। ये ठीक महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इनका कलर चेक करवाऊंगा कलगी का, ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसकी वजह क्या है कि इनके अंदर आयरन की भी कमी है, इनके अंदर जो है बाकी नमकियात की भी कमी है। तो ये पानी में मिलाओगे, 1 महीने के बाद आप इनकी कलगी का रंग चेक करना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल चिकन हाउस पर पहली मरतबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको कारआमद इन्फॉर्मेशन पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड सारी बता सकें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें,
आपको बता सकें कि हमें इनकी कॉस्ट कितनी पड़ी है। इससे पहले मैंने बताया हुआ वैसे इनकी कॉस्ट कितनी पड़ी और इनकी कॉस्ट कितनी पड़ी, इनका खर्चा क्या है, इनका और हमारा टोटल जब से हमने इनको डाला है यहाँ पे अपने इस छोटे से सेटअप के अंदर, तो हमें इसका खर्चा जो है वो कितना पड़ा और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, अंडे कितनों ने दिए, कितनों ने नहीं दिए, और हमें जो है लॉस कितना किसने दिया, किस सेटअप ने, किस पार्ट ने ज़्यादा लिया। इसलिए हमने इनको बाय पार्ट्स रखा हुआ है हिस्सों में, ताकि हमें समझ आए। नेक्स्ट टाइम हम वो गलती नहीं करेंगे, उसी एक चीज़ को बढ़ा लेंगे। चलो अभी पी दो शाबाश, गुड। देखा ना, अच्छे बच्चे हैं सारे। पी ले तू भी, तुझे क्या, ले आ मिक्स करके ले आ। छोटों को भी रख दे यही वाला पानी। ये देखें अब ये ORS वाला पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जिस्म के अंदर नमकियात की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। 2 दिन लगेंगे अभी इन्हें मज़ीद सेट होने में, उसके बाद ये ठीक होंगे। ये देखें कितने एक्टिव हैं, ये ढीले हैं, ये बस ऐसे ही हमें समझ लें इन्होंने ना, वो देखें वो 1-2 दिन में चला जाना, वो जो सामने सांस ले रहा है, ये देखें उसको ठीक ठाक मसला है। सामा इसको पानी के बगैर डायरेक्ट दवाई देनी है, ठीक है, 1 ड्रॉप दे देना बस वो। अच्छा जी, ये देखें इसको पानी रख दिया इन्होंने, नहीं पिया, इन्होंने ये पहले से ही पड़ा था ना, पेट भरा हुआ। अच्छा, ये प्यासे नहीं, आप जैसे ही इन्हें प्यास लगेगी ये पानी पी लेंगे। तो देखते रहें हमारा YouTube चैनल चिकन हाउस। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको हम बताएंगे अपना नेक्स्ट तरीक़ाकार, बताएंगे कितने चूज़े मरे, कितने नहीं मरे, और हमें क्या सूरत हाल चल रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम आपको इनका प्रॉफिट या लॉस के बारे में आगाही दे सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।